मल्टीग्रेन टिक्की एंड ये थोड़ा सा न्यूट्रिशन है। आजकल बच्चों को बहुत फास्ट फूड खाने की आदत हो गई है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं समथिंग डिफरेंट बना के बच्चों को विद लेस ऑयल एंड लेस ये मसाला यूज किए। ये है सोया क्रेंची पकौड़ा। सॉरी बोलिए। सोया क्रेंची पकौड़ा। इसमें मैंने बेसन, सूजी, पनीर और बाकी सारे मसाले जैसे गार्लिक, जिंजर, ब्लैक पेपर और काली ये लाल मिर्च, ये सारे पाउडर इसमें डाले हुए हैं। आप क्या बना रहे हैं आंटी? ढोकला। किस चीज़ का ढोकला बना रहे हैं? बेसन का ढोकला। चलिए वाह, आपका ढोकला भी कितना सेकंड फ्राई करना है? हाँ 120 बाउल फ्राई नहीं करना है, तो सीखना चाइनीज बना। नहीं थोड़ा फ्राई करना। क्या बना रहे हो? ये वेज चीज़ पकौड़ा। पनीर के ये तो हाँ प्लेट किसमें करना है? पनीर भी आप क्या बना रही है मैम? मल्टीग्रेन टिक्की। वाह, वेरी हेल्दी और लगभग 0 ऑयल है ये। मैं तवा पे देख रही हूँ कि इसमें ऑयल बहुत कम है और टिक्की अच्छे से सिक रही है धीमे आंच पर और वेल मैनेज्ड। ग्रीन आप मैम चीज़ों को ना भी दिखाएंगी तो चलेगा, आप इधर फोकस करिए, ऐसा ना हो कि आपकी टिक्की जल जाए, है ना। इन्होंने इसमें सोयाबीन, चिकपीस, काबली और मूंग डाला है और ये बहुत हेल्दी वर्जन है एंड आई थिंक इट इज कमिंग अप गुड। सारी डिशेस बहुत अच्छी दिख रही है, कंपटीशन अच्छा है। बस मैं बार बार ये सजेस्ट करूंगी कि आप उसमें कुछ ट्विस्ट डालिए। इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, चीज़ भी डाला होता है इसीलिए। चीज़ बॉल है ये है श्वेता का। अच्छा था, अच्छा है। बहुत ज़्यादा ये क्या था? इसका उनका झाड़ का है। इसका टेस्ट किया ये तो ऐसे अच्छा सजाओ ये मधुर है। ये किसका है? ये किसका? सेकंड में क्या नाम है? अभी ये चेंज हो गया है ना बोर्ड अभी। मधु जी थी, मधु जी के पहले थी नेहा। ज़्यादा खाने के बाद क्या नाम है? नेहा। ये कौन पोहा करते हैं ना? ये क्या? ये पोहा खाना भेज पोहा करते हैं ना? पोहा। ये पालक पूरी है क्या है? ये पालक पूरी। हाँ खांडवी से बिलोंग करती हूँ। उम्र के 16 साल में मुझे अपने परिवार को छोड़ना पड़ा क्योंकि समाज में वो एक्सेप्टेंस नहीं था कि लड़का मम्मी पापा को छोड़ के अपनी करियर की फ्यूचर के लिए आगे बढ़ना, बैगिंग करना, सेक्स वर्क करना, बार में डांस किया मैंने और खुद का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, MBA कंप्लीटेड है मेरा मार्केटिंग और HR। मैं
2008 से HIV पॉजिटिव लोगों के लिए काम कर रही हूँ। ऑल ओवर इंडिया में काम करती हूँ। मैंने रिसर्च स्टडी पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट किया और मेरी लाइफ की स्टोरी से मुझे लगा कि शायद मैं ये शेयर करूँ तो जो यूथ आज बहुत सारे ये होता है कि मम्मी पापा पैसे भर रहे हैं स्कूल की, बट पढ़ना नहीं है, लव शुरू हो जाता है, एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं होता है। तो मेरे मोटिवेशनल स्पीकर को लिए मैंने काम करना शुरू किया और जो शौक के साथ मेरा फर्स्ट वीडियो लॉन्च हुआ, जिसका वजह से आज मेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स है, जिसके थ्रू मैं आज 180 बच्चों को जिंदा रखी हूँ न्यूट्रिशन सपोर्ट के थ्रू। और मेरे लाइफ में मेरे मम्मी ने कहा था कभी कि अगर किसी का दिल जीतना है तो वो है उसका पेट। अगर उसके टेस्टी खाना खिलाओगे तो उसके माइंड में हमेशा दिल में बसे रहोगे, माइंड से कभी नहीं जाओगे। मैंने वही कोशिश किया। और जैसा तबस्सुम जी ने उनको बुलाया कि भाई बोलो जिंदगी के नाते सम्मानित करें, और मैं ये बात अपनी माँ को देना चाहता हूँ इनको सम्मानित करने के लिए, इसलिए कि मेरी माँ यहाँ ललिता देवी मौजूद है। मेरी माँ की ख्वाहिश है कि बहुत दिन से इसकी है कि जो कई 3-4 सालों से ये रट रही है कि बहू लाके घर में दो, बहू लाके शादी कर लो जल्दी से। मैं इसकी ख्वाहिश ये पूरी नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से गुस्सा रहती है, लेकिन उसके बावजूद ही हमको घर में रोटी बना के खिलाते। तो इस नाते मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ के घर में जो काम करने वाली महिलाएं हैं खाना बना के उनको सम्मानित करें। मम्मी जरा आओ। ये सुमा देवी को जहाँ पर कि होम कुक्स जो है वो प्रोफेशनल शेफ में टर्न हो सकते हैं। मैं भी ऐसे ही थी, नॉर्मल MBA की पढ़ाई और एक जॉब और बहुत सेटल्ड और हैप्पी। मास्टर शेफ का ऑडिशन आया और मैंने बस ऐसे ही हल्के में दे दिया और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और 18 ऑडिशंस होते हैं टीवी में आने के पहले। सारे ऑडिशंस को पास करके जब मैं टॉप 100, टॉप 40 और टॉप 12 में गई तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर हो जाता है। मेरे 5 एपिसोड आए थे अक्षय कुमार के साथ, YouTube में आप अभी भी देख सकते हैं स्टार प्लस में। उसके बाद से सिलसिला चल गया, मैंने सारी डिग्री और पढ़ाई को पीछे रखी और वो एक प्लेटफॉर्म था जब मुझे लगा कि कुकिंग के अलावा और कुछ ऐसा नहीं है जिसको कि मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ। और वहाँ से निकलते ही मुझे हेमा मालिनी के प्रोडक्शन हाउस से ऑफर आया किताबें लिखने के। 7 किताबें मैंने उनके लिए लिखी जो नेशन वाइड पब्लिश है, आपको इंडिया में कहीं भी मिलेगी। बहुत सारी मैगजीन जैसे न्यू वुमेन, विमेन, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनमें आपको मेरी रेसिपीज मिलेगी। और कुकरी ऑथर हूँ मैं, आए दिन न्यूज़पेपर्स में आते हैं, टीवी शोज में अभी भी जो टीवी चैनल्स पे शोज आते हैं। खाने का सिलसिला चल गया और ऐसा ये प्रोफेशन बना कि ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। आज मैं डेली 1200 लोगों का खाना बेचती हूँ और पटना में 11 कॉर्पोरेट कैफेटेरिया चला रही हूँ। तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ जिसको कि आप अगर सीरियसली ले, आज आप बाहर निकलेंगे और बोलेंगे बोलो जिंदगी की मैं विनर हूँ, तो अगला कोई और प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जजमेंट का जो है आपकी तरफ रुझान भी बढ़ेगा और बहुत आसानी से आप होम कुक को प्रोफेशनल बना सकते हैं। कोई एज नहीं चाहिए, कोई लिमिट नहीं है, कोई डिग्री नहीं चाहिए। मैंने अपना सफर बगैर डिग्री नहीं शुरू किया था, बाद में क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर जाती गई तो मैंने फिर कुछ डिग्रियां ली, बट मेरा सफर शुरू हुआ और मुकाम तक भी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे जीने के लिए 3 चीजें, बेसिक 3 चीजें इम्पोर्टेंट है, उसमें ये आता है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी खाना, एक्चुअली रोटी सिंबल है खाने का, और खाने में जब जायका आ जाए फिर कहना ही क्या है। तो इसका कंटेस्ट था यहाँ पे, इसके लिए मैं राकेश सोनू जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मोटिवेट करना चाहती हूँ कि आगे भी ऐसा ही वो कुछ करते रहे। मल्लिका जायका में सभी लोगों को मेरा नमस्कार।
कि बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं एक सिंपल गृहिणी हूँ, लेकिन मुझे लगा मुझे भी कुछ यूनिक करना चाहिए, अलग करना चाहिए, तो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और मेरी डिशेज एकदम सिंपल रहती हैं। मैं चाहती हूँ कि आजकल के भाग दौड़ के ज़माने में लोग ऐसा डिश करें जो जल्दी हो जाए और स्पाइसी भी कम हो, सिंपल भी हो और जल्दी भी हो जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सबसे पहले सभी लोगों को मोती मार्ट डिलक्स में बहुत बहुत स्वागत। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतने बड़े जजों के सामने आज मोती मार्ट डिलक्स में आप लोग आए। मेरा एक एम्स में कैंटीन चलता है और पिछले कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम वहाँ हुआ था जिसमें मैंने मैम को देखा था। मेरे बगल में इनका काउंटर लगा हुआ था एंड आज मेरा बच्चा जो काउंटर लगाए हुए था वो मैम की प्रशंसा कर रहा है कि हम लोग वहाँ कैंटीन खोलने के बावजूद उस ढंग से काउंटर नहीं लगा पाए थे जिस ढंग से मैम लगाई थी। क्या तो निश्चित आज जब जज की चेयर पर बैठी हुई तो उस मुकाम को जो हासिल किए हुए आज तीनों विनर्स को मेरे तरफ से बहुत बहुत दिल से शुभकामना है। इसी तरह से लाजवाब खाना समाज को दिखाते रहिए और हम लोगों को खिलाते रहिए। ये जो प्राइज मैंने दिया है मोती मार्ट डिलक्स की तरफ से वो सेकंड रनर का है कि वो कभी भी यहाँ आके किसी भी समय में एक टाइम डिनर हमारे साथ कर सकती हैं बैठ के। उसमें ये और इनके हस्बैंड रहेंगे। ये जो बच्चों के लिए प्राइज है वो फर्स्ट रनर को मिला हुआ है। मेरे तो 150 बच्चे बच्चों के साथ रहिए, जो हो सकता है मेरे से मैं जरूर करूँगा। बहुत ही बढ़िया है। सभी महिलाएं अपने अपने घर की मल्लिकाएं रहता है, तो सारी महिला अपने लिए एक बार जुड़ जाए। थैंक यू। और मुझे तो सबसे अधिक यहाँ पे लगा कि आप लोग में से इनको सेलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ सभी एक से बढ़कर एक इसलिए तो एक सेम नंबर के आए हैं। दो तीन लोग कॉम्पिटिशन कर रही थी तो सेम नंबर आया है। पता नहीं वो जो है आयोजक उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, मुझे पता है। और कंसर्न जी पूरा दिमाग लगाएंगे इसको विनर बनाना है। लेकिन जो भी जीता है वो तो आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ और bolojindagi.com राकेश जी सोनू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरी टीम को जो आज ये कुकिंग कंटेंट्स रखें और सारी महिलाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ जो आज पार्टिसिपेट किए और अच्छा लगा। और आगे भी सोनू जी हमारे बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं, इसके लिए पूरे टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ और सारे जर्नलिस्ट को भी। मैं